पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 59 अफराद जान बहक, अमवात की तादाद 21,728 हो गई। 338 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 9,43,027 तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 35,039 टेस्ट किए गए। मस्बत शरह 2.39% रही। उधर सिंध में आज से 6वीं से 8वीं क्लासेस 50% हाजिरी के साथ शुरू होंगे। आइंदा माली साल के लिए सिंध का 13 खरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। पेंशन में 15, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफा मुतवक्के। मजदूर की कम अज कम उजरत 25,000 रुपये मुकर्रर किए जाने की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 222 अरब रुपये मुख्तस। कराची के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज भी शामिल। सिर्फ नालों में बह जाएंगे, ये सूबों को तुम ऐसे नहीं कुछ नाला नाला करते पीटीआई खुद नाले में बह जाएगी। वज़ीर आला सिंध के वार विभाग से गिले शिकवे। सिंध को किसी आर्टिकल के जरिए नहीं कुचला जा सकता। फवाद चौधरी को जवाब। पीएसडीपी में सूबे का हिस्सा कम रखने का इल्जाम। तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा। हमारे मजदूर भाइयों की कम से कम उजरत 20,000 रुपये मुहन्ना मुकर्रर की जा रही है। पंजाब का 2,653 अरब रुपए का बजट पेश। तालीम और सेहत के लिए मजमूई तौर पर 812 अरब से ज़ायद खर्च होंगे। तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। इजाफी अलाउंस पैकेज न लेने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। पेंशन में भी 10% इजाफा। कम से कम उजरत 17,500 रुपये माहाना बढ़ाकर 20,000 रुपये माहाना मुकर्रर। पंजाब में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए के रिकॉर्ड फंड्स मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि सूबे की तारीख का सबसे बड़ा तारीखी बजट दिया। जनूबी पंजाब के लिए 33% फंड्स रखे। तारीखी बजट है। 560 अरब से ज़ायद का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया। एजुकेशन में 13% हमने बढ़ाई है। हेल्थ के अंदर 30% एलोकेशन बढ़ाई गई है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पूरे पंजाब के तमाम लोगों को इसका फ़ायदा होएगा। खुसूसी तौर पर जनूबी पंजाब के लिए 35% जो फंड्स थे उनको एलोकेट कर दिया गया। पंजाब के ऐवान में बजट नामंजूर। आटा चोर और चीनी चोर के नारे। ऑपोजिशन का शोर शराबा। हमजा शहबाज भी बजट दस्तावेज से डेस्क बचाते रहे। नून लीग ने पंजाब का बजट मुस्तरद कर दिया। हमजा शहबाज का कहना है कि टैक्स फ्री बजट हुकूमती ढकोसला है। आने वाले दिन बताएंगे कि यह सब झूठ था। गरीब आदमी महंगाई की दुआइयां दे, उसके घर में भूख और फाका हो और हम एहतजाज न करें, इंतजार करो। अब अवाम और अपोजिशन मिलके तुम्हारा बंदोबस्त करेंगे। अब इनका कंटेनर से उतरने का वक्त आ गया। ये पंजाब का बजट कम था, ये सिर्फ नंबर्स का गोरख धंधा था। अवाम की जेब खाली है तो फिर बजट के तमाम फिगर्स जाली हैं। क्या वो तरक्की बनी गाला के महल्लात और जनाब स्पीकर वो तरक्की आप एक मिनट अमीरों की और हवाइयों की तरक्की है? आवाम की जेब खाली है तो बजट जाली है। रियासत मदीना की मिसाल देने वाले गरीब को रिलीफ नहीं दे सके। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहते हैं कि माशी तरक्की का ढंढोरा पीटा जा रहा है। लगता है कि तरक्की सिर्फ बनी गाला में रहने वालों की हुई। गरीब तो एक वक्त की रोटी को भी तरस रहा है। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का शोर शराबा। स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। तनख्वाहें हैं ना मुलाजमिन की, वो तो कह लेंगे आटे में नमक के बराबर है जाके। इन तनख्वाहों से मकान के किराए, बच्चों की फीसें बुरी नहीं होती। 10% जो तनख्वाह है ये बहुत कम से कम 20% तो जरूर होना चाहिए। मौजूदा तनख्वाह में घर का बजट बनाना मुश्किल हो गया। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में 10% इजाफा मुस्तरद कर दिया। किसानों का भी हुकूमत से बजट में रिलीफ का मुतालिबा। कहते हैं कि बीज, खाद, बिजली और डीजल की कीमतों में कमी की जाए।
पीपल्स पार्टी और नून लीग का ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर रोकने पर बरहमी का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को हकायक सामने लाने से रोकने के लिए तकरीर नहीं करने दी गई। एहसन इकबाल बोले, ये सब इमरान नियाज़ी के हुक्म पर किया गया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बनी गाला हाउस नहीं बनने देंगे। मुसलसल कब्जे किए जा रहे हैं, ऐसा किसी और सूबे में नहीं होता। ये सिर्फ सिंध हुकूमत का खासा है। सिंध हुकूमत कनाडा से चलाई जा रही है। यूनुस मेमन असल हुक्मरान, सारा सिस्टम वही चला रहा है। यहाँ पर मुकम्मल लाकानूनियत। झूठी रिपोर्ट्स पर समझते हैं कि अदालत को पता नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के नस्ला टावर तजावुज़ात केस में रिमार्क्स। कराची में पानी की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। अफसरान, सियासतदानों और बाअसर लोगों को मिल जाता है, आम आदमी को पानी नहीं मिलता। सड़कें भी तबाह हाल हैं। तमाम पानी हॉक्स पे की जानिब मोड़ा जा रहा है। सब पानी चोरी में मुलविस हैं। लियारी एक्सप्रेस वे के नीचे से पानी निकाला जा रहा है। किसी रोज ये पुल गिर जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची सर्कुलर रेलवे केस में डहर की ट्रेन हादसे की गूंज। इतना बड़ा हादसा, लेकिन क्या हुआ? कुछ फर्क नहीं पड़ा। ख्याल था कि वज़ीर रेलवे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे का ऐलान करेंगे, जाएंगे ना कुछ करेंगे वाला हाल है। ये लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को रेलवे से मुतालिक वज़ीर आज़म से बात करने की हिदायत। कालापुल रेलवे अराजी पर पार्क बनाने का हुक्म भी दिया। एमकेएम पाकिस्तान की आज सिंध हुकूमत के खिलाफ रैली मौखर। डिप्टी कन्वीनर आमिर खान कहते हैं कि शहर में टकराव की सियासत नहीं करते, जल्द दोबारा रैली का ऐलान करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तैयारी। 16 जून से पेट्रोल 4 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 32 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। 15 निकाती एजेंडा जारी। ECC के 2 जून के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल। एक आदमी जब इस तरह का आवाम के लिए खड़ा होता है और इस तरह कुर्बानी अपनी देता है, सारी पुलिस का इमेज उठ जाता है। मैंने ख़ास आपको बुलाया था मुबारक देने के लिए। हम सबको बड़ी खुशी, हमने तुम्हें इनाम भी देना है इसका। जख्मी होने के बावजूद फर्ज की अदायगी। इमरान खान के ट्रैफिक पुलिस एहलकार कैसर शकील को वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर शाबाश, इनाम देने का ऐलान। कैसर शकील रावलपिंडी में 9 जून को जख्मी हुए। 2 रोज के बाद पट्टी बांधकर दोबारा ड्यूटी सर अंजाम दी। बहादुर सपूत फर्ज पर कुर्बान। कोयटा में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, 4 जवान शहीद। दहशतगर्दों ने मार्केट माइंस की हिफाजत पर मामूर FC एहलकारों को निशाना बनाया। शोहदा में 1 जूनियर कमीशनड ऑफिसर भी शामिल। इस्लामाबाद में CTD की ज़ेर सदारत हसन नामी नौजवान की हलाकत। पुलिस बेटी भाइयों को बचाने के लिए सरगर्म। दोनों अफसरान पर कत्ल के बजाय हादसे की दफात दर्ज। जुडिशल इंक्वायरी शुरू न की जा सकी। लाहौर में भी भत्ताखोरी सर उठाने लगी। हरबंसपुरा में भत्ता ना देने पर शहरी के घर पर फायरिंग। इलाके में खौफ हिरास। मुकदमा दर्ज। मुलजिमान ने शहरी के घर जाकर 50,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन मांगा। फ़ोन कॉल्स करके भत्ता मांगते रहे। कॉल रिकॉर्ड भी मौजूद। नशियात फरोश गिरफ्तार। 15 किलो चर्च और 30 ग्राम आइस बरामद। मुकदमा दर्ज। मुलजिम मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। मुलजिम पेशावर से चर्च लाकर लाहौर में फरोख्त करता था। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों के लिए बड़ा इक़दाम। निजी जामियात में फ़लस्तीनी तलबा के लिए 285 स्कॉलरशिप्स का ऐलान। चेयरमैन एफसेप का OIC के इदारे कॉन्स्टेक के कोऑर्डिनेटर जनरल को मरासला जारी। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि फ़लस्तीन हमारे दिलों के करीब है, मुस्लिम उम्मा का अहम सुतून है।
ख्वातीन को महरम के बगैर भी हज की दरख्वास्त देने की इजाज़त मिल गई। ज़राए वजारत हज के मुताबिक ख्वातीन को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी मर्द साथी महरम की ज़रूरत नहीं होगी। वो दीगर ख्वातीन के साथ रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दे सकेंगी।